ओम शांति। जैसा भी बीज डाला जाता है धरती में और उसकी संभाल जिस तरीके से की जाती है उसके बेसिस पर फल फूल आदि डिसाइड होता है। यानी पेड़ का भविष्य उसके वर्तमान पर पूरा डिपेंड करता है। आज कुछ ऐसी ही बातें बाबा ने 2 फरवरी 1970 की अव्यक्त मुरली में कहा, जिसकी हेडिंग है आत्मिक पावर की परख। यानी आत्मा की शक्ति कितनी है। अगर हमें इस चीज का एनालिसिस करना है तो उसके लिए किन बातों का बुद्धि में रखना या क्या विधि है। जैसे कोई भी बीमारी अगर शरीर में है या फिर किसी का हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है कि बीमारी के लिए ही कोई ब्लड सैंपल दे, ब्लड टेस्ट कराए। कोई रेगुलर चेकअप भी करा रहा है ये चेक करने के लिए कि कोई बीमारी तो नहीं है, तो उस ब्लड के सैंपल को चेक करने का पूरा मेथड होता है। और अगर उसी टेक्निक को अपनाया जाए तो सही रिपोर्ट्स हमारे सामने आ सकती है। तो बाबा ने कहा कि आत्मा की पावर को चेक करने के लिए ये चेक करो कि तुम किस हद तक प्रोजेक्टर बने हो। प्रोजेक्टर की क्या विशेषता होती है कि बाहर से कोई भी चीज उसके ऊपर जब रिफ्लेक्ट की जाती है ना, रिफ्लेक्शन जब जाता है तो अपने आप, बेशक प्रोजेक्टर क्या करता है, एक दीवार के ऊपर भी इमेज को लाने की शक्ति रखता है ना। तो बाबा ने कहा तुम बिल्कुल प्रोजेक्टर बन जाओ। मतलब तुम्हारे सामने जो भी आए वो अपनी वास्तविकता तुम्हारे अंदर देख सके। जैसे हमने बाबा ने कल भी हमारे को बताया था और हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया था कि अगर आईना साफ होता है तो उसमें चेहरा बिल्कुल क्लियरली नजर आता है ना। पिछले दिनों बाबा ने ये चीज हमें बताई। बाबा कह रहे हैं जैसे कोई भी आत्मा तुम्हारे पास आए तो तुम्हारे अंदर जब वो क्लैरिटी होगी, वो स्वच्छता होगी, तो सामने वाले को भी अपना दर्पण उसमें नजर आएगा, अपनी कमी कमजोरियां वो आंक पाएगा। तो बाबा ने इसके लिए कुछ चीजें समझाई हमें। बाबा ने कहा जैसे लाइट की क्या विशेषता होती है, रोशनी की विशेषता क्या है। कहीं पर भी रोशनी डाली जाए तो जो भी वस्तु जिस भी आकार की होती है वो बिल्कुल वैसी स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। कहते हैं ना कि सूरज अपनी जगह है, बाकी सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे हैं। साइंस ने यही मान्यता दी है ना। रियलिटी तो कुछ और है। तो ये माना जाता है कि पृथ्वी चक्र लगा रही है सूरज के आसपास। समझने वाली बात यह है कि पृथ्वी का मुख जब सूरज की तरफ होगा तो रोशनी अपने आप प्राप्त होगी और वस्तुएं क्लियरली नजर आएंगी। लेकिन अगर पृथ्वी का मुख यानी द फेस ऑफ अर्थ, इफ इट इज नॉट फेसिंग सन, तो चीजें क्लियरली नजर नहीं आती हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में कहा जाता है अभी नाइट है, रात है ना। तो रोशनी की ये विशेषता है। तो बाबा ने हमें कौन सी रोशनी दी? बाबा ने कहा मैंने तुम्हें ज्ञान की लाइट दी है ना, योग की माइट दी है। तो इस ज्ञान की रोशनी के आधार पर, सच्चे ज्ञान के आधार पर सामने वाली आत्मा अपने अंदर कमी कमजोरियों को आंक पाएगी, रियलाइज कर पाएगी। लेकिन वो तब होगा जब हमारे अंदर वो ट्रांसपेरेंसी होगी, वो स्वच्छता, वो साफ सफाई होगी। बाबा ने कहा जब तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो तुम अपने आप अपना पुरुषार्थ का मार्ग बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे कि फलाने हमारे रास्ते में दिक्कतें आएंगी, माया इस रूप में आ सकती है और हमारे को हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने से रोक सकती है। जब अपने आप को हम एनालाइज करने की स्टेट में पहुंच जाएंगे और निरंतर उस क्लियर रास्ते को अपने जीवन का स्वरूप बना लेंगे तो उस रास्ते में मिलने वाले व्यक्ति को भी उनका रास्ता गाइड करना इजी हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया ना कि जो बीज जहां डाल दो वो फल और फूल उसी हिसाब का देता है। अगर बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फल फूल निकलेंगे तो सही, लेकिन वो खाने के योग्य नहीं होंगे। जैसे हम देखते हैं ना झाड़ियों में या जंगल में भी छोटे छोटे से फल होते हैं और ऐसे ही जंगली फूल होते हैं, है ना, आर्टिफिशियल वाइल्ड लाइफ में जो पाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनको सेवा के योग्य तो नहीं लिया जाता ना, सेवन के योग्य, खाया पिया तो नहीं जाता। तो
तो ऐसे ही जो स्थिति हमारी होगी वो स्थिति हम सामने वाले को भी गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। बाबा का परिचय उतना ही स्पष्ट होगा अगर वो चीज हमारे नैनो और चलन में है। बाबा ने कहा जैसे कोई लाइट बहुत तेज है, कोई सूरज को बहुत देर तक देख ले तो आसपास की चीजें फिर थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो जाती हैं। डार्कनेस जैसा नहीं हो जाता है, अंधेरा काला काला जैसा है, एकदम से चीजें नजर नहीं आती हैं। तो बाबा ने कहा अगर तुम्हारे अंदर वो तेज, वो रोशनी है तो बाकी चीजें अपने आप डिम हो जाएंगी। अगर हमारे अंदर कमी है तो हम लाख कोशिश क्यों ना कर लें सामने वाले को बाबा का परिचय देने का या बाबा के ज्ञान की सत्यता उनके सामने रखने का, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा। बाबा ने कहा बेशक तुम लोग सर्विसेबल हो लेकिन अब पावरफुल बनो, है ना। सर्विसेबल, एबल मतलब सेवा के लायक, जो सेवाधारी है। हर सेकंड हर संकल्प, बाबा ने कहा सेवा के बिना ना जाए। अब हम हर सेकंड हर संकल्प वाणी से तो सेवा नहीं कर रहे हैं ना, इसका मतलब सेवा का डेफिनेशन ही कुछ और है ना। बाबा ने सेवा का डेफिनेशन सदा यही बताया है कि हर एक सेकंड हर संकल्प शुभ भावना और शुभ कामना से निरंतर भरा रहे, कभी भी खत्म ना हो शुभ भावना और शुभ कामना का जो स्टॉक है। बाबा ने कहा अगर सर्विस में सफलता चाहते हो तो इसके लिए विशेष ध्यान में दो चीजें रखनी है। एक तो निशाना बिल्कुल एक्यूरेट हो और दूसरा नशा बिल्कुल पूरा हो। जैसे कोई निशानेबाज होता है, बाबा ने कहा, तो उनको 2-3 बार गन फायर करने की जरूरत नहीं है अपने टारगेट पर बुलेट को हिट करने के लिए, वो एक ही बार में अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा अगर तुम्हारा निशाना बिल्कुल अर्जुन की तरह एक्यूरेट है, फोकस्ड है और नशा भी उसी लेवल का है कि हाँ मुझे ये कार्य दिल से पसंद है, प्रिय है, और जैसे गुलाब अपनी खुशबू के लिए ये नहीं सोचता कि मैं प्राइम मिनिस्टर के बुके में जाऊंगा या फिर मैं मंदिर में चढ़ाया जाऊंगा या मैं यूं ही पेड़ में ही रह करके मुरझा जाऊंगा, वो ये सोचे बिना अपना फ्रेग्रेंस देता है ना। बाबा ने भी यही कहा कि निरंतर क्या करो, अपनी खुशबू फैलाओ। अब ये मत सोचो कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी कितनी बरकत होगी, फलाना मुझे कितना अप्रिशिएट करेगा, मेरा कितना नाम होगा, है ना। बस अपनी क्वालिटी का वहन करते रहना है, गुणों को धारण करते ही रहना है हम जहां पे भी हैं। तो बेशक हम झाड़ियों के बीच भी गुलाब का फूल लगा हुआ हो, उसके आस पास आने जाने वाले व्यक्ति को वो खुशबू अपने आप प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति।